गाथा नंबर 73, 7 और 3। कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि इन 7 तत्वों में छुपी हुई जो एक आत्म ज्योति है, उसको आप कैसे पहचानोगे? कि रत्नत्रय के माध्यम से, यानी 3 रत्नों के माध्यम से आप पहचान सकते हो। यानी 7 तत्वों से भिन्न 3 रत्नों के सहित, यानी रत्नत्रय रूपी ज्योति प्रकट होती है। और यही गाथा 73 का भावार्थ है। अब उस सम्यक रत्नत्रय को प्रकट कैसे करें? क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना सम्यक रत्नत्रय प्रकट हो नहीं सकता। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, इस गाथा की इंपॉर्टेंस। सपोज हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट वाले बच्चे या जो थोड़ा सा समझते होंगे इस चीज़ को, कि हम अपना SWOT एनालिसिस करते हैं। SWOT एनालिसिस यानी SWOT। SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर ये SWOT एनालिसिस होना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर भी, वैसे ही यहां पर भी हम अपना SWOT एनालिसिस कर रहे हैं, यानी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, इन सब का विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और पूरे समय सारणी में हम यही तो कर रहे हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर वीकनेस कहाँ बताई गई है, यहाँ पे थ्रेट कहाँ बताई गई हैं? यहाँ तो या तो स्ट्रेंथ की बात की है या अपॉर्चुनिटीज की बात की है। बिल्कुल सही बात की है कि जहाँ स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की बात होती है, वहां पर वीकनेस और थ्रेट अपने आप ही उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को अपर हैंड रखेंगे, तो साथ ही साथ में कोई ऐसी चीज भी होगी जो उसकी छाया में दबेगी। जब भी हम अस्थि की बात करेंगे, जब भी हम एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, तो कोई ऐसी चीज भी होगी जो वहां पर उस समय गौण की जाएगी। किसी चीज को मुख्यता रखेंगे तो वहां पे कोई ना कोई चीज गौण भी होती है अपने आप में, भले ही वो शब्दों में ना कही जाए। समझ में आया ना। और पूरे समय सारणी में हम यही तो कर रहे हैं। अरे अपने परमात्म स्वरूप का महिमा मंडन कर रहे हैं, और अपनी जो पामरता है उसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर क्या कर रहे हैं? वो पामरता है ही नहीं। समय सारणी के लफ्जों में कहें तो वो पामरता है ही नहीं। अरे मैं तो त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक एक भगवान आत्मा ही हूं। समझ में आया। और ये समय सारणी नामक महाशास्त्र, ये बेसिकली मेरी क्या है? मेरी लॉ बुक है। लॉ बुक कैसे? जो मुझे मेरा बिजनेस सेटअप करने में हेल्प कर रही है। कौन सा बिजनेस सेटअप करने में हेल्प कर रही है? कि जो आचार्य कुंद जैसे मोटिवेटर हमें बता रहे हैं कि कैसे मैं अपना उपयोग उस वस्तु को पाने में लगा सकता हूं जो मुझे मेरे फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाए, मुझे मेरे गंतव्य तक ले जाए। ये मेरा बिजनेस सेटअप है। बिजनेस सेटअप यानी उपयोग का अपनी तरफ लगना। ये बिजनेस कहते हैं ना, ज्ञान दर्शन का व्यापार, उसका नाम उपयोग है। ऐसे ही ये व्यापार, ये बिजनेस, ये जो बाहर भगता था, जो लड़का अभी तक आवारागर्दी करता था, लेकिन अब जब उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास कराया गया, तो वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तत्पर हो उठता है, आतुर हो उठता है, और हर वो कार्य करता है जो उसको करना चाहिए, जो उसको सूट करता है। समझ में आया ना। अरे भाई, इस गाथा के माध्यम से हमारी स्ट्रेंथ पता चलती है, और साथ में प्रोसेस भी कि किस तरह मैं उन दुश्मनों को, यानी राग आदि विकारी भावों को अपने से दूर कर सकता हूं, यानी आश्रमों को दूर कर सकता हूं। अब यहां आश्रमों को दूर करने का ऐसा भाव या विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आश्रमों को दूर करने का विकल्प रहेगा तो वो कभी निर्विकल्प नहीं हो पाएगा। आपको अपने घर पहुंचना होता है, तो क्या आपको ये विकल्प आता है कि मुझे ये फलाने घर नहीं जाना, ढिमाके घर नहीं जाना, इसके घर नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, लेफ्ट नहीं मुड़ना, या
इस पेड़ के नीचे नहीं रुकना। अरे भाई सिर्फ एक विकल्प रहता है कि मुझे मेरे घर जाना है, तो बाकी सारे घर, बाकी सारी जो बीच में पड़ने वाले पड़ाव हैं सबके सब गौण हो जाते हैं, छूटते चले जाते हैं। ऐसे ही जिस समय मैं अपने गंतव्य पर पहुंचने का ध्येय रखता हूं, अपने परमात्मा स्वरूप को समझने का ध्येय रखता हूं, तो ये आश्रव भाव अपने आप मुझसे दूर होते चले जाते हैं। समझ में आया? बहुत खूबसूरत गाथा है और आपको लगेगा कि अरे ये गाथा तो मैंने कहीं ना कहीं यहीं पर पढ़ी है समय सार जी में। हालांकि दोनों गाथाओं में बड़ा डिफरेंस है, आप समझ जाना। मैं आपको, आप पहचान जाओ कि ये गाथा किससे मिलती जुलती है। आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखो कि कौन से नंबर की गाथा का इससे मिलान है। देखो गाथा पढ़ते हैं और मैं पहले प्राकृत में पढ़ूंगा क्योंकि बेहद खूबसूरत गाथा है, उसके बाद फिर हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। देखो, अहमेको खलु शुद्धो मौणाण दंसड़ समग्गो तम हीटियो तच्चित्तो सब्वेदे कयम मणेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रमों का क्षय करूं। याद आ गई गाथा? कौन से नंबर की गाथा से बिल्कुल मिलान है इसका, किससे मैचिंग कर रही है? मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखें। देखो क्या बोलते हैं, मैं कौन हूं। ज्ञानी ये विचार करता है कि मैं कौन हूं, कि मैं एक हूं, मैं एक हूं। कैसे? कि वास्तव में मैं एक हूं। देखो, अहमेको खलु शुद्धो, और वास्तव में मैं एक हूं, मैं एक हूं वास्तव में। परमार्थ से, खलु माने होता है निश्चय से, यानी कि यथार्थ में। परमार्थ से कैसा हूं? कि शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम। निर्मम का मतलब ये क्रूर वाला निर्मम नहीं, निर्मम का मतलब ये ममता बुद्धि वाला रहित, ममता बुद्धि से रहित, एकत्व ममत बुद्धि से रहित। यानी इन कर्मों की तरफ मैं झांकता तक नहीं हूं, इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म की तरफ मैं झांकता तक नहीं हूं, ये मुझ में नहीं है, मैं इनसे सर्वथा ममता रहित हूं, ऐसा निर्मम हूं। और कैसा हूं? कि ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, ज्ञान दर्शन वाला नहीं हूं। ज्ञान दर्शन वाले में तो ज्ञान दर्शन अलग हो गया और मैं अलग हो गया, वाला नहीं कि चीनी वाला डिब्बा, चीनी का डिब्बा नहीं। अरे वो चीनी मई ही जो डली होती है, जो मिश्री होती है, उसमें सब तरफ मिठास होती है। ऐसे ही मैं कैसा हूं? ज्ञान दर्शन का घन पिंड हूं, यानी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दर्शन भरा पड़ा है। और इस प्रकार के आत्म स्वभाव में स्थित रहता हुआ, उसी में लीन होता हुआ, इन सभी क्रोध आदि, राग आदि विकारी भावों, आश्रव भावों का क्षय करता हूं। जब मैं अपने में लीन होता हूं तो ये आश्रव रूपी विकारी भाव अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो गाथा है ना, जिनागम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। अब आप कहोगे मैं तो हर गाथा के बारे में बोलता हूं, कि नहीं, मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये 4-5 गाथाओं का सेट ऐसा है जो इस जैन दर्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। 3 नंबर की गाथा, 6 नंबर की गाथा, 38वें नंबर की गाथा, 49वें नंबर की गाथा, और अब ये, और इसके बाद 1-2 गाथा और आएंगी, आप खुद पहचान जाओगे कि हाँ, उनमें ही ये सार भरा पड़ा है। हालांकि अगर बात करें तो सारी गाथाओं का सार तो सिर्फ एक है, क्या? कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। सारी गाथाओं का सिर्फ यही सार है। 6ठी गाथा को समझोगे उसका भी यही सार है, 3री गाथा को समझोगे उसका भी यही सार है, और आने वाली गाथाओं को समझोगे उनका भी यही सार है। वीतरागता का पोषक करती हुई, अपने आप को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से परे बताती हुई, एकमात्र ज्ञायक एक भाव की ओर दृष्टि कराने वाली ऐसी गाथाएं। आहा, ऐसा समय सार, अरे ऐसा समय सार जो मेरे समय को
मुझ में लगाना बताता है। समझ में आया? अरे अनुभव का क्या महत्व है ये यदि मैं बताऊं तो मेरे आदर्श कविवर पंडित बनारसी दास जी का नाटक समय सार याद आता है, क्योंकि ये जो गाथा है ना, ये अनुभव की गाथा है, अनुभव की विधि बताने वाली गाथा है। और इस अनुभव की विधि के बारे में पंडित बनारसी दास जी से बढ़िया छंद किसी का मुझे लगता नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपको कोई और अच्छा लगता हो तो आप जरूर बताएं। देखो क्या लिखा नाटक समय सार में पंडित प्रवर बनारसी दास जी ने। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अरे जिस समय जीव अपने परमात्मा स्वरूप, अपने उस एक गायक एक भाव की ओर दृष्टि करता है, यानी उसी का विचार चिंतन मनन पठन पाठन गोलन करता है, और कुछ समय बाद मन भी शांत हो जाता है। मन पावे विश्राम माने क्या कि ये वाले जो विकल्प हैं, जो चिंतन वाले मनन वाले पठन पाठन वाले जो विकल्प हैं कि मैं गायक हूं, ये विकल्प भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया? उस ध्यान के काल में, उस निश्चय धर्म ध्यान के काल में, हालांकि अभी वहां मन है पर अभी आत्मा का आश्रय है। इस समय किसका आश्रय है? कि आत्मा का आश्रय है। जब उस ध्यान में निर्विकल्पता में एक का ही उपयोग रहता है, चाहे को छद्मस्त अवस्था की बात हो रही है ना, हमारी आपकी बात हो रही है, तो हम एक समय में एक ही विषय को ग्रहण कर सकते हैं। और यही जो विषय चल रहा है ना हमारा, अभी चर्चा चैतन्य की में चल रहा है, उसको विशेष तौर पर, इसको अगर आपको डिटेल में समझना हो ना तो विशेष तौर पर उस चर्चा को अवश्य सुने। उसमें भी यही विषय चल रहा है कि भैया कैसे अपने उपयोग को उपयोग में स्थिर करना है। और उस समय क्या होता है, एक ही का उपयोग रहता है, और जैसे हम अनुभव कहते हैं, क्योंकि एक छद्मस्त क्या होता है कि एक समय में एक विषय को ही ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने से मतलब जान सकता है, यानी जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय हमारा उपयोग सुनने में नहीं होता, सूंघने में नहीं होता, है ना, बोलने में नहीं होता, स्पर्श करने में नहीं होता, लेकिन ये इतनी तेजी से बदलती हैं चीजें कि हम उसको क्या कहते हैं कि पकड़ नहीं पाते। और हमें ये लगता है कि अरे आप कह रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं तो समय सुन नहीं रहा, कि अरे मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा है, सूंघ भी रहा हूं, है ना, सांस चल रही है ना, सूंघ भी रहा हूं, कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये एक्चुअल में पर्याय का खेल है, और ये इतनी तेजी से बदलती है क्योंकि एक समय की पर्याय तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकती। इनफैक्ट एक तो छोड़ो, असंख्यात पर्यायों बाद हमें मालूम पड़ता है कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। आपको मालूम है ना कि हमारी जो आईज हैं वो कितनी वो वैसी हैं, 1/16 फ्रेम, 1/16 फ्रेम अगर एक साथ चलें, यानी कि एक सेकंड में अगर 1/16 फ्रेम, एक सेकंड में 16 फ्रेम एक साथ चेंज होते हैं, तब हमें एक फ्रेम नजर आता है। समझ में आ गई ना बात? और ऐसा लगता है कि कोई मूव हुआ ही नहीं है, कुछ मूव हुआ ही नहीं है। आप देखना उसमें कि 1/16 जब मूवीज बनती हैं तो 1/16 फ्रेम चेंज होते हैं एक सेकंड में, और हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। क्लियर है बात? देखो क्या बोला कि निर्विकल्पता में एक का ही उपयोग रहता है, जिसे हम अनुभव कहते हैं। उस अनुभव में आनंद रस जो प्रकट होता है ना, उसी को अनुभव कहते हैं। उस आनंद का नाम ही तो अनुभव है। अरे जहां पर्याय और गुणों का भी भेद नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय सब कैसे हो गए, एक में एक हो गए हैं, मात्र एक अखंड चिन्ह मात्र ज्योति जो निरंतर उदय ही है। उदय ही का मतलब क्या कि कभी बुझी नहीं है, हमेशा से उद्योतरूप है, हमेशा से उदयमान है, जैसे सूर्य की तरह। सूर्य की तरह उगती और डूबी नहीं है। देखो सूर्य क्या है, सूर्य से कंपेयर अगर करें तो ये गलत कंपैरिजन होगा, क्योंकि सूर्य एक समय बाद डूबता और
छुपता हुआ नजर आता है, कभी उगता हुआ नजर आता है, लेकिन हमारी जो ये ज्ञान ज्योति है ये सदा काल उद्योत रूप है, यानी सदा काल से उदय रूप ही है, निरंतर उदय रूप ही है। संपूर्ण विश्व को जानने की सामर्थ्य वाला वो एक ही मैं हूं। समझ में आया? देखो ये ऊपर से नीचे तक जो व्याख्या की है ना, ये सिर्फ उस एक की व्याख्या की है। आया था ना कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम, तो ये ऊपर से नीचे तक एक की व्याख्या है। और अब उसके बाद क्या है, मैं शुद्ध 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 की अगर व्याख्या करें तो शुद्ध माने वो शुद्ध नहीं जो अशुद्धता का अभाव करके शुद्धता प्रकट हुई है। छठी गाथा को याद कीजिए, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध, जो ज्ञात वो तो वही है। इस शुद्धता को यहां ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी से पूछा जाए कि आपने रिश्वत लेनी छोड़ दी, तो वो रिश्वत लेता ही नहीं है, तो वो रिश्वत शब्द आया कहां से? अरे कोई बेहद ईमानदार ऑफिसर स्टेज पर हो और उसका इंट्रोडक्शन कराते समय ये कहा जाए कि ये जनाब रिश्वत नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, गालियां नहीं देते, भ्रष्टाचार नहीं फैलाते, अपनी पत्नी को नहीं मारते, अरे भाई तो उसकी वो इज्जत हुई या उसका बेइज्जत करना हुआ? अरे नहीं करते, सही बात है, झूठ भी नहीं बोला कि हाँ भाई नहीं करते हैं, लेकिन ये कहने की क्या आवश्यकता है? इस कहने में ही उसकी बेइज्जती हो गई। समझ में आया ना? यानी मैं अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध हुआ, इसका मतलब ये कि मेरी जो वैल्यू थी वो बिल्कुल गिरा दी तुमने, मुझे बेइज्जत कर दिया। अरे ये सब बता क्यों रहे हो? ऐसा कहकर आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं। समझ में आया ना? यदि अपने जीवन रूपी भूमि को, यानी कि उपयोग को ज्ञान रूपी जल से ना सींचा जाए तो वो रेगिस्तान की बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है, जहां सिवाय मृग मारीचिका यानी उस मिराज के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता, या फिर जंगली पेड़ पौधे घर बना लेते हैं। आपने देखा है ना, जैसा कोई किसी का प्लॉट खाली होता है और वहां कुछ नहीं हो तो वहां जंगली पेड़ पौधे घर बना लेंगे, या फिर पड़ोसी आके उस पर कूड़ा डालना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे वहां पर आपने खूबसूरत सी क्यारियां सजा दी या फेंसिंग करवा दी है ना, समय समय पर आकर आप उसका ध्यान देने लगे, तो आप पाओगे कि भैया वहां पर वो सफाई भी निरंतर रह रही है, ना कूड़ा डल रहा है और जंगली पेड़ पौधे भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही जब उपयोग हमारा बाहर भ्रमता है ना, अपने शुद्धोपयोग में नहीं जाता, हम पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ रूपी जल नहीं देते, तो बस यही होता है कि फिर वो हमारा उपयोग गंदी जगह पर ही लगता है। गंदी जगह मतलब ये राग द्वेष आदि विकारी भावों में ही, परद्रव्यों में ही लगता है। अरे इस पुरुषार्थ रूपी जल से अपनी श्रद्धा रूपी भूमि को सींचा जाए तो हमें हमारा परमात्मा त्रिकाल शुद्ध ही नजर आएगा, त्रिकाली शुद्ध ही नजर आएगा, क्योंकि वो त्रिकाली शुद्ध ही है। समझ में आया ना? अब हम बात करते हैं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम। अब हम निर्मम की बात करते हैं। अब यहां निर्मम का मतलब वो क्रूरता नहीं, बल्कि ममत्व रहित है। किससे ममत्व रहित है? कि मोह से निर्मम है। ये मोह आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, है मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। इस मोह राग द्वेष भावों से रहित, यानी मैं इन मोह राग द्वेषी विकारी भावों का स्वामी नहीं हूं, यानी इन सब से ममता रहित हूं। समझ में आया? उसके बाद क्या आया? अब ये तो सब नास्ती वाले कथन हो गए कि मैं जो है नास्ती, क्या मतलब ये ममता रहित तो ये नास्ती वाला है, बाकी मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, ये तो अस्थि वाला ही था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं। किससे पूर्ण हूं? कि मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। अभी के अभी मैं पर्याय से भी पूर्ण हूं। इन ज्ञान दर्शन की जो पर्याय है ना, अभी के अभी भैया पूर्ण है। स्वभाव से अगर हम स्वभाव की दृष्टि से देखें तो मैं अभी के अभी पूर्ण हूं, क्योंकि पर्याय जितना मैं नहीं हूं। पर्याय तो एक समय की होती है, और मैं कैसा हूं? मैं त्रिकाली हूं, अनादि से था अनंत काल तक रहने वाला हूं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरे में से कोई घटने वाला नहीं, और कभी कोई बढ़ने वाली वस्तु भी ऐसी मैं नहीं हूं।
मैं तो शुरू अनादि से अनंत काल तक सिर्फ पूर्ण ही पूर्ण हूं, पर्याय जितना छोटा अंश भी मैं नहीं हूं, बल्कि पूर्ण परिपूर्ण द्रव्य हूं। समझ में आया ना? देखो एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए बाहर से प्रयत्न करे, माचिस वगैरह दिखाए, और तभी कोई उसका दूसरा व्यक्ति आके उसका स्विच ऑन कर दे, और जैसे ही वो स्विच ऑन करता है बल्ब जल उठता है। अब सामने वाला व्यक्ति जो माचिस वगैरह दिखा रहा है उसको क्या लगेगा, वो क्या समझ ले कि भैया ये जो है माचिस दिखाने से बल्ब जला है, तो भैया वो तो बेवकूफ ही है, मूर्ख ही है। वैसे ही अपने आप होते कार्यों को, अपनी अपनी योग्यता से हुए कार्यों को अपने द्वारा होना माने, अपने द्वारा होना माने, क्योंकि प्रत्येक कार्य अपनी अपनी योग्यता से होता है, प्रत्येक पर्याय अपनी अपनी योग्यता से होती है, तत्समय की योग्यता से होती है, और हम उसमें अपनी टांग अड़ाएं, उसको परिवर्तन, उसको फेरफार करने का प्रयास करें, या ये भी माने कि ये मेरे द्वारा करने से हुई है, तो वो कर्तापना वास्तव में मिथ्यात्व ही है। और ये कर्ता कर अधिकार इसी मिथ्या भ्रांति को मिटाने के लिए लिखा गया है। अरे आत्मा का वास्तविक कार्य क्या है? ये आत्मा का वास्तविक कार्य, एकमात्र कार्य तो जानन 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 ही है। जैसे नमक में सारी दुनिया की चीनी मिलाने पर भी वो मीठा नहीं होता, वैसे ही राग आदि आत्मा के कार्य नहीं है। राग द्वेष मोह आदि मिलाते जाओ, क्रोध मिलाते जाओ, तब भी ये आत्मा शुद्ध का शुद्ध ही रहेगा। आत्मा राग आदि रूप नहीं होता। हम राग आदि का कर्ता बनते हैं, लेकिन राग आदि का कर्ता होते नहीं हैं। हमें किसी को राग आदि करते हुए दिखता है कि हाँ भाई ये राग कर रहा है, क्रोध कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्वभाव से देखोगे तो राग ने उसको छुआ तक नहीं है, क्योंकि उसका कार्य तो मात्र अपने में ही रहना है, और यही आश्रमों को क्षय करने का एकमात्र उपाय है। और यदि इसको एक लाइन में इसका समरी बनाई जाए तो कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों, दो पदार्थों, दो परमाणुओं के बीच होता ही नहीं है। और यहां तो छोड़ दो, दो सेम द्रव्य के दो गुणों के बीच में भी कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से हम उसको संबंध होना कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कर्ता कर्म संबंध तो स्वयं का स्वयं के साथ ही होता है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो ए नाम के द्रव्य को बी का कार्य करने के लिए बी रूप परिणमित होना पड़ेगा, और इससे तो सारी वस्तु व्यवस्था डगमगा जाएगी, नष्ट हो जाएगी, समस्त विश्व का ही लोप हो जाएगा।